Hi guys, I am NK. Welcome to DG Family. How are you? I hope you all are well. In last class we study solve out 6 जो क्वेश्चंस है वहाँ तक हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें सोल्व आउट कर चुके हैं। आज जो हमारी क्लास रहेगी लेक्चर रहेगा इसमें 7th से लेके 11th तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व आउट करेंगे। देखिए इफ कोड थीटा इज इक्वल टू 7/8 सेवन्थ क्वेश्चन है इफ कोड थीटा इजकल टू 7/8 इवेल्यूट करने का बोल रहा है। फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दोनों मेथड आपको बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा। तो स्टार्ट करते हैं अब से क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 का है फर्स्ट दिया हुआ हमको क्या है कि कोड थीटा इजकल टू 7/8। देखिए पहले गिवन देखिए गिवन कोड थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ हमें 7/8। अरे यही दिया हुआ है ना। अब देखिए इसमें हमें सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड लगाते हैं क्या लगाते हैं, क्या पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे में क्या पूछ रहा है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अरे यही पूछ रहा है ना 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो आप सबसे पहले जानते हो कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइन ए प्लस बी ए माइनस बी को लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी इजिकल टू लिख सकते हो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। यहाँ से आपके पास मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसको जब सोल्व आउट करोगे नीचे तो ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 का कोई मतलब नहीं है तो यहाँ से हमें मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी आपको मैंने बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 कोस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो ऊपर बन गया कोस स्क्वायर थीटा बन गया और नीचे क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब एक और हमने पढ़ा है कि साइन जो कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोट की वैल्यू हमारे पास है 7/8 तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 49/64। नोट डाउन कीजिए, मैच कीजिए आंसर को। मेथड सेकंड देखिए, सेकंड मेथड कैसे कर सकते हैं सेम। मेथड सेकंड दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए किस तरीके से सोल्व आउट किए जाते हैं और किस तरीके से हम सोल्व आउट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, देखिए क्वेश्चन हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यही है क्वेश्चन। फिर क्या है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये क्वेश्चन है। गिवन क्या हमें गिवन है कोड थीटा इजकल टू 7/8। कोड थीटा इजकल टू 7/8 ये हमें गिवन है। देखिए यही गिवन है। अब देखो कोड थीटा इजकल टू क्या होता है, कोड थीटा इजकल टू होता है क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो किस में ऑपरेट होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज राइट एंगल ट्रायंगल में ऑपरेट होते हैं। तो ये ले लिया हमने थीटा, ये ले लिया थीटा, ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर यहाँ 8 है बेस 7 है तो ये कितना हो जाएगा 8 द स्क्वायर पाइथागोरस से क्या हो जाएगा बाय द पाइथागोरस ये क्या हो जाएगा 8 द स्क्वायर प्लस 7 द स्क्वायर इज इक्वल टू
ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये राइट एंगल है, तो ए इक्वल टू आ जाएगा ए सी स्क्वायर के। यहाँ से हमें ए सी इक्वल टू मिल जाएगा क्या, ए सी इक्वल टू 64 अंडर रूट 64 प्लस 49, अरे यही मिलेगा। यहाँ से हमें मिला ए सी इक्वल टू 9 और 4 कितना हो गया 13, और 6 और 4 10 और 1 11, 113, ये हमारे पास आ गया कितना 113। अब देखो, अब हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ से आप पे वैल्यू रखोगे, साइन थीटा इक्वल टू आया क्या 9, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 113 है। फिर जो कोस थीटा है वो क्या रहता है, कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया 7 अपॉन अंडर रूट 113। कोई डाउट इसमें, वैल्यू यहाँ पर रखी है 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू जब रखोगे तो ये आ गई 1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 113, ये आ गई 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113। नीचे देखिए, नीचे जब लिखोगे ये आ गई 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113, ये आ गई 1 माइनस 1 प्लस, और ये आ गई 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अरे जो ऊपर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा वगैरह लिखा हुआ है उनमें वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 113 प्लस 8 और अंडर रूट 113 माइनस 8। नीचे वाले से एज इट इज ऐसे ही आएगा, अंडर रूट 113 प्लस 7 अंडर रूट 113 माइनस 7। अब देखिए एलसीएम आके अंडर रूट 113 से अंडर रूट 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे 5 टर्म से आ जाएगी। अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा 113 का स्क्वायर प्लस 64 का, सॉरी 113 का स्क्वायर माइनस 64, 113 अपॉन नीचे हो जाएगा अंडर रूट 113 दी स्क्वायर माइनस 7 दी स्क्वायर। यहाँ से आप जब फाइंड आउट करोगे तो 113 माइनस 64 अपॉन क्या आएगा 113 माइनस 49, और ये सेम जो ऊपर आपका आंसर आया था वो आएगा क्या 49 अपॉन 64। तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो, और जो ऊपर मेथड हमने लगाया है उससे भी सोल्व आउट कर सकते हो। देखो ऊपर वाला मेथड थोड़ा इजी रहता है तो आप उससे भी सोल्व आउट कर लो, अदरवाइज जो हमने यहाँ पर जो मेथड यूज़ किया है उस मेथड से आप इस सोल्व आउट कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसका 7 का सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन 7 पार्ट सेकेंड। सेकेंड क्या पार्ट क्या बोलता है, कोट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब कोट थीटा आपके पास दिया हुआ है, कोट थीटा क्या दिया हुआ है, देखो कोट थीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है, कोट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/8। तो कोट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, अरे यही तो हो जाएगा। तो सॉल्यूशन गिवन कोट थीटा इक्वल टू हमें दिया हुआ है क्या 7/8, अरे यही दिया हुआ है। तो कोट स्क्वायर थीटा, नाउ कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 49/64। मैच कीजिए, आंसर को नोट कीजिए। अगर किसी को कहीं में प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 8 बोल रहा है 3 कोट ए इक्वल टू 4, 3 कोट ए इक्वल टू बोल रहा है 4, और फाइंड आउट क्या करवा रहा है, हमें कंडीशन चेक करनी है। देखो कंडीशन क्या चेक करनी है, ये चेक करो। देखो
इफ 3 कोट इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है हमें कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बताना है कि ये इज इक्वल टू है या नहीं है, ये हमें कंडीशन चेक करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो हम बराबर है या नहीं है ये अभी बताएंगे। तो देखिए किस तरीके से हम सोल्व आउट करते हैं कि बराबर है या नहीं है। 3 कोटे इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है और हमें शो ऑफ करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू प्रूव करना है हमें कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दिखाना है कि ये प्रूव है या नहीं है। तो देखिए किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं, चेक करते हैं। आगे की क्लासों में जब पढ़ोगे ना तो इस जो क्वेश्चन है डायरेक्ट एक फॉर्मूला आने लग जाएगा और आपको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या कैसे सोल्व आउट करेंगे, वहाँ पे एक कोस टू ए का फॉर्मूला आएगा। कोस टू ए का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सेकंड फॉर्मूला होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए, थर्ड फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 और फोर्थ फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये दोनों फॉर्मूले कोस टू ए के फॉर्मूले हैं, तो इट्स प्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो आपकी बुक का मेथड है वही यूज़ करना है और सोल्व आउट करना है। देखिए गिवन क्या है, गिवन कोट ए इक्वल टू हमें दिया हुआ है क्या 4/3। अब देखिए यहाँ से नाउ 10 इक्वल टू तो डायरेक्ट हो जाएगा। अरे 10 कोट का जस्ट रेसिप्रोकल होता है ना, उल्टा होता है ना, तो 10 इक्वल टू आ जाएगा कितना 3/4, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से हम इसमें लगाते हैं 10 में जो आइडेंटिटी होती है उस टाइप की। अब देखिए यहाँ से हमने कोई ट्राइंगल ले लिया ABC, ये कोई राइट एंगल है। अब देखो 10A इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे 10A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आया 3, ए के सामने होना चाहिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना आया 3 और बेस कितना आ गया 4 बाय द पाइथागोरस, बाय द पाइथागोरस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और AC इक्वल टू आ गया कितना 5। अरे AC इक्वल टू 5 आया या नहीं आया, चेक कीजिए, ये आ गया 5। अब देखिए नाउ AC इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। नाउ अब इसमें इक्वलिटी लगाइए, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है इसमें 3, हाइपोटेन्यूज है 5, तो साइन ए इक्वल टू 3/5। कोस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 4 है हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 4/5। अब देखिए बाई LHS से हम प्रूव करते हैं। LHS में वैल्यू रखते हैं 1 माइनस 3/4, 10 की वैल्यू है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये क्या निकल के आएगा यहाँ से 1, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 और ये हो जाएगा 16 प्लस 9, ये कितना आएगा 7 और ये कितना आएगा 25। यहाँ से आया इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। अब बाई RHS लो। RHS क्या बोलता है 3/5 और 4/5। हमें फाइंड आउट करना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ से हमें कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी 16/25 माइनस साइन की वैल्यू कितनी मिलेगी 3/5 का स्क्वायर मतलब 9/25। तो यही तो मिली दोनों, कोई डाउट है इसमें। और यहाँ से हमें मिला 7/25, ये इक्वेशन हो गई 2। कोई डाउट,
इक्वेशन फर्स्ट हमने ऊपर निकाली है, इक्वेशन सेकेंड भी हमने अभी फाइंड आउट कर ली। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट से एंड इक्वेशन सेकेंड से LHS इज इक्वल टू हो गया RHS टू RHS। अरे LHS RHS के इक्वल हो गया ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, जो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो गया, तो हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। नोट कीजिए, मैच कीजिए आंसर को, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। आगे आगे की क्लासों में जब पढ़ोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस के सोल्व आउट करने के आप बहुत तरीके पढ़ोगे, लेकिन आपकी बुक में यही मेथड है तो यही यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ टेन इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड आउट करने का बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये वैल्यू फाइंड आउट करने का बोल रहा है और हमें ट्राइंगल दिया हुआ है कि ABC कोई ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल है B। तो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं, अगर नहीं भी दिया होता है तो हम भी ट्राइंगल तब भी बना लेते अगर राइट एंगल हमें बता दिया होता तो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ABC कोई राइट एंगल है, तो बनाइए ABC। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया ऊपर। ये ABC कोई राइट एंगल है और इसमें क्या बोल रहा है हमें, इसमें हमें दिया हुआ है जो 10A इज इक्वल टू दी बोल रहा है 1/√3, 10A इज इक्वल टू बोल रहा है 1/√3 और फाइंड आउट क्या करवा रहा है, फर्स्ट फाइंड आउट करना है हमें, वो करना है साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है प्लस कोस ए साइन सी। दूसरा क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, कोस ए कोस सी प्लस माइनस साइन ए साइन सी, कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं बोल रहा है कि इनकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कोई भी मेथड यूज़ करके। आप 10A इज इक्वल टू 1/√3 आपको दिया हुआ है, तो किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं देखिए। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखिए लेट, तो गिवन क्या है हमें 10A इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है 1/√3 है। अब देखो 10A इज इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अरे यही होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया √3 व्हेन A इज एंगल। देखो जब A ये एंगल है तो परपेंडिकुलर हो गया ये वाला 1 और ये हो गया √3। ये A है, ये राइट एंगल B है और ये C है और यहाँ पर ये राइट एंगल आप बना सकते हो। अब देखिए बाय द पाइथागोरस, बाय द पाइथागोरस, बाय द पाइथागोरस क्या हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास √3 द स्क्वायर प्लस 1 द स्क्वायर। यहाँ से AC इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 + 1 4 और AC इक्वल टू आ गया 2। कोई डाउट यहाँ तक, AC इक्वल टू आ गया क्या 2, अरे 2 ही आएगा AC इक्वल टू। अब देखिए जब AC इक्वल टू आ गया 2, अब हमें क्या क्या फाइंड आउट चाहिए, साइन ए चाहिए, कोस सी चाहिए, साइन सी चाहिए, कोस सी चाहिए। नाउ साइन ए इक्वल टू, साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब ए एंगल है तो परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेन्यूज 2, तो 1/2 कोस सी, कोस सी इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब सी एंगल है, देखना यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जब सी एंगल है तो बेस कौन सा हो गया 1, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 2, तो कोस सी हो गया 1/2। फिर कोस ए इक्वल टू, कोस ए एंगल है तो बेस हो गया √3, हाइपोटेन्यूज हो गया 2, तो √3/2।
फिर एक कोस सी तो लिख दिया ना 1/2 साइन सी। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब सी एंगल है तो परपेंडिकुलर √3, हाइपोटेन्यूज 2, तो √3/2। अब देखिए सॉल्यूशन, जो फर्स्ट का सॉल्यूशन है वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। पहला है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अरे यही है ना, कोई डाउट किसी को। तो साइन ए की वैल्यू पुट कीजिए इसमें 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। यहाँ से आप जब सोल्व आउट करोगे तो 1/4 प्लस 3/4 और आंसर आ जाएगा कितना 1। मैच कीजिए, नोट कीजिए आंसर 1 आंसर इसका आएगा। सेकंड देखिए, सेकंड बोल रहा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अरे यही बोल रहा है। अब देखो कोस ए की वैल्यू हमने निकाली है √3/2। √3/2 इंटू कोस सी की वैल्यू है 1/2। कोस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। 1/2 इंटू √3/2 और यहाँ से आंसर जो आया हमारे पास 0 आ गया। देखो दोनों जब आपस में माइनस में आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से आने चाहिए कि किस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप सोल्व आउट करोगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके पेपर में बुक में कैसे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P की वैल्यू फाइंड आउट करने का बोल रहा है, साइन Q की वैल्यू फाइंड आउट करने का बोल रहा है और साइन P साइन जो कोस P एंड टेन P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, किस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है वो सोल्व आउट होते हैं, तो देखिए गिवन क्या है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखिए कि गिवन क्या दिया हुआ है हमें। ट्राइंगल दिया हुआ है PQR। जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑपरेट करा रहा है तो हमेशा 90 डिग्री रहता ही है। तो PQR को ट्राइंगल दिया हुआ है, Q राइट एंगल बोल रहा है, Q राइट एंगल है तो ये P हो गया और ये PQR हो गया। दूसरा PR प्लस QR गिवन, PR प्लस QR इक्वल टू हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। और वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का बोल रहे हैं। हमें क्या फाइंड आउट करवा रहा है, साइन P फाइंड आउट करवा रहा है, सेकंड कोस P फाइंड आउट करा रहा है, थर्ड टेन P फाइंड आउट करा रहा है। ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो रेशियोज हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हमें बोल रहे हैं। PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कैसे सोल्व आउट करते हैं देखिए। राइट एंगल ट्राइंगल है तो डायरेक्ट आप जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है वो लगाओगे। सॉल्यूशन बाय द पाइथागोरस, बाय द पाइथागोरस। जब इसमें पाइथागोरस ऑपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। अरे यही आएगा, कोई डाउट किसी को। अब देखो यहाँ से हमें मिला, इसको ऐसे भी लिख सकते हो PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, इस तरीके से इसको हमने लिख दिया। अब देखिए PR स्क्वायर, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें ऑलरेडी। PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से PR इक्वल टू आ गया 25 माइनस से QR। तो PR को लिख दिया हमने 25 माइनस QR स्क्वायर इक्वल टू आ गया QR स्क्वायर प्लस
पी क्यू स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे खोल दिया तो 25 दी स्क्वायर प्लस क्यू आर दी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इक्वल टू आ गया क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखिए इधर भी क्यू आर स्क्वायर इधर भी क्यू आर स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो गया, माइनस में हो जाएगा इधर जाके। यहाँ से हमें मिला 25 दी स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इजकल टू पी क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है, पी क्यू इजकल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पी क्यू 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ से 25 का स्क्वायर किया, ये हो गया 625 होता है, माइनस ये हो गया 50 क्यू आर और ये हो गया कितना 25। यहाँ से हमें मिला 50 क्यू आर इजकल टू ये 5 इधर आ गया, जो 25 इधर आके क्या मिल गया क्यू आर इजकल टू 600, यही मिला। देखिए चेक कीजिए। अब इसको आगे जब सोल्व आउट करोगे तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास निकल के 600 को डिवाइड कीजिए 50 से, क्यू आर इजकल टू आ गया 600 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल आउट और ये कितना हुआ 1 टाइम्स 2 टाइम्स, क्यू आर इजकल टू आ गया 12 सेंटीमीटर, क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर रखोगे पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25, ये जैसे 12 रखोगे तो जो पी आर है वो कितना आ जाएगा 13, ये आ गया 13। अब लगाइए साइन पी। नाउ साइन पी इजकल टू आ जाएगा कितना, साइन पी इजकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन ए हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर 12 है और पी के लिए परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो जो साइन पी है वो कितना आ जाएगा 12/13, साइन पी आ जाएगा 12/13। फर्स्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। सेकेंड फाइंड आउट करने का बोल रहा है कोस पी, कोस पी बोल रहा है ना, कोस पी इजकल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो ये हो गया 5/13, ये आ गया आपका आंसर। थर्ड है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कौन सा 10p। 10p इजकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ परपेंडिकुलर 12 है बेस 5 है, तो इसका आ जाएगा 10p इजकल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10p इजकल टू परपेंडिकुलर कितना था यहाँ पे 12 और हाइपोटेन्यूज वो जो बेस कितना था 5, तो 12/5 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपका जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका 11 है वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। मतलब कि जो ट्रू और फॉल्स है इसका हमें स्टेट करना है और जस्टिफाई और आंसर है उसको जस्टिफाई भी करना है कि ये सही है या गलत है, इस तरीके से हमें जस्टिफाई भी करना है। और इस जो फर्स्ट बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। देखिए किस तरीके से ऐसे सोल्व आउट करते हो, मैं आपको इसको प्रूव भी बताऊंगा कि गलत क्यों है। तो फर्स्ट बोल रहा है कि जो वैल्यू होती है 10a की वो ऑलवेज लेस देन 1 होती है। 11 का फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज लेस देन 1। 10a की वैल्यू है वो लेस देन 1, एक से हमेशा कम रहती है। अब आप बताओ 10a की वैल्यू 10 की वैल्यू कितनी थी 0, 10 की वैल्यू कितनी थी 1/√3 वो भी लेस देन 1 है, 10 की वैल्यू कितनी थी 1 वो भी लेस देन 1 है। लेकिन 10 की वैल्यू आप देखिए 10 की वैल्यू कितनी आती है, 10 की वैल्यू है वो कितनी रहती है √3। 10 की वैल्यू रहती है कितनी √3 और √3 की वैल्यू होती है 1.69। कितनी होती है 1.69। तो हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि 10a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 रहती है, लेस देन 1 नहीं रहती, ज़्यादा भी हो सकती है। अब देखिए इसको अगर आपकी आइडेंटिटी से जिससे इस चैप्टर के अनुसार अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करें तो और भी एक तरीका रहता है। आप देखिए 10a इजकल टू क्या रहता है, 10a इजकल टू क्या रहता है, 10a इजकल टू रहता है बेस अपॉन, ये मान लिया बेस है, ये परपेंडिकुलर है,
ये परपेंडिकुलर है। टेन थीटा इक्वल टू रहता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है। तो अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर जरूरी थोड़ी है कि बेस से हमेशा छोटा ही रहेगा। अगर बेस से परपेंडिकुलर बड़ा हो गया, अगर बेस है जैसे परपेंडिकुलर 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया और बेस 1 सेंटीमीटर हो गया, तो टेन थीटा की वैल्यू 4 आएगी ना, तो वो 1 से ज़्यादा रहेगी। तो हम कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि जो टेन ए की वैल्यू है वो लेस देन 1 रहेगी। टेन ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो इस तरीके से इसको प्रूव करते हैं। अब देखो होगा क्या कि जैसे जैसे आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे तो 1060 की इक्वल टू √3 1.69 आ जाएगा। लेकिन आप सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के ऊपर इसको सोल्व आउट करना चाहो तो इस तरीके से दिखाओगे कि टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में भी ग्रेटर देन बेस, जरूरी नहीं है कि हमेशा छोटा रहे, इक्वल रहे, बड़ा भी हो सकता है परपेंडिकुलर। आप परपेंडिकुलर को इतना बड़ा भी दिखा सकते हो, ऐसे दिखा दिया, और बेस को इतना सा दिखाओ, तब भी ट्रायंगल बनेगा। अरे तब भी ट्रायंगल बनेगा। तो ऐसा नहीं है, जब परपेंडिकुलर ज़्यादा हो जाएगा तो टेन थीटा की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। तो यहाँ पर आप फर्स्ट है वो आपका रॉन्ग है। सेकंड देखिए, तो सेकंड क्या बोल रहे हैं कि सेके इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। सेके इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए, कुछ एंगल ए की वैल्यूज के लिए। अब देखिए 12/5 मतलब 1 से ज़्यादा, और आप जानते हो कि सेक है जस्ट अपोजिट होता है किसका, कोस का। कोस की वैल्यू होती है, कोस की वैल्यू है वो हमेशा कोस थीटा की वैल्यू जो ग्रेटर देन, जो लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 होती है क्या? अरे नहीं, कोस फाई की वैल्यू भी 180 होती है। तो जो इसकी वैल्यू होती है कोस थीटा की वैल्यू, जो कहाँ से कहाँ तक -1 से तो जो छोटी रहती है, जो बड़ी रहती है, और कोस थीटा की वैल्यू +1 से कम भी रहती है, +1 से ज़्यादा नहीं जाती है कोस थीटा की वैल्यू। लेकिन जिसका अपोजिट सेके है तो इसकी ज़्यादा जा सकती है फॉर सम वैल्यू। कुछ ना कुछ वैल्यू तो ऐसी आएगी जिसकी वैल्यू 12/5 हो जाएगी, चाहे वो 44 1/2 आए, कुछ भी वैल्यू आए, 44.1.5 डिग्री एंगल आ जाए, तो कोस सेके की वैल्यू कुछ ना कुछ तो 12/5 जरूर रहेगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोस सेके इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज फॉर सम एंगल ए। ये ट्रू हो जाएगा, ये होगा क्या, ट्रू। नंबर थर्ड देखिए, नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, कोसे इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेक्टेंट ऑफ एंगल ए। ये बोल रहा है कोस ए है वो कोसेक्टेंट का एब्रिविएशन है। किसका एब्रिविएशन है? कोसेक्टेंट, कोसेक्टेंट का एब्रिविएशन है। अब ये तो आप जानते हो कोस किसका होता है, कोस ना कि कोसेक्टेंट का होता है, ये होता है कोसाइन का। कोसाइन का एब्रिविएशन होता है क्या, कोस, और कोसेक्टेंट किसका होता है, का क्या होता है, कोसेक। अरे इसका क्या होता है, कोसेक ये होता है। और कोसेक किसका होता है, कोसाइन का होता है। टेन किसका होता है, टेंजेंट का होता है। कोट किसका होता है, कोटेंजेंट का होता है। साइन किसका होता है, SINE का होता है। हम जो साइन लिखते हैं वो किसका एब्रिविएशन है, SINE का। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया, फॉल्स। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 क्या बोल रहा है, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। कोट ए फोर्थ बोल रहा है, कोट ए है वो प्रोडक्ट है किसका, कोट का और ए का। अरे यार ये प्रोडक्ट थोड़ी है, कोट की जो रेशियोज है वो है ये, और ये ए क्या है, ए एंगल है, जो प्रोडक्ट नहीं है ये क्या है कि कोट, और कोट तो है वो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और ए क्या है, एंगल है। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और नंबर जो लास्ट आपका है क्या है, 5, वो ये बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यूज ऑफ ए थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यूज ऑफ ए थीटा। अब बताओ आप, इसके ऊपर होगा या नहीं होगा, 4/3 हो सकता है या नहीं हो सकता।
हम देखते हैं साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। फिर वैसे ही टर्मिनेट वापस होने लग जाएगा। तो जो साइन थीटा की वैल्यू 4/3, ये मतलब 1 से ज़्यादा कभी साइन थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं आएगी, कब कोई ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि जब साइन थीटा की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा चली जाए। तो ये फॉल्स है। इस तरीके से आज का जो हमारा लेक्चर है 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड इन बेटर वे इन टुडेज मेथड। ओके, और धीरे धीरे स्टडी करते रहिए। अपने दोस्त लोग हैं उनको भी बताइए कि यहाँ पर इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, इस तरीके से स्टडी हो रही है, और अच्छे से आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व आउट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर मेरे को भेजिए। देखो, कोरोना इज़ एक्सपेंडिंग डे बाय डे। कोरोना बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है दिन बाय दिन। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। चलिए, बी सेफ ऑलवेज। अगर घर पे स्टडी कर सकते हो तो स्टडी कीजिए। अगर कोई डाउट आ रहा है तो ज़रूर भेजिए। स्कूल में देखो, गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो तो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। कोरोना है वो दिन बाय दिन बढ़ रहा है, हम देख भी रहे हैं आसपास में जितने जितने केसेस आ रहे हैं, क्या रहा है सिचुएशन रह रही है। तो ध्यान रखिए अपनी सेहत का। ओके, जय हिंद, जय भारत।